जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मेरे साथ हज़ारीबाग के 3 लोग हैं, 2 समाज सेवी हैं, नेता हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट है। आइए इन लोगों से जानते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुई है, क्या उसमें सच्चाई उजागर होकर आएगी और जो लोग गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलेगी या नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुन्ना सिंह जी से, उनकी क्या राय है और क्या वो इस खबर को जानते हैं और कितना इस सब खबर से इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार। एचएमसीएच हजारीबाग में जो सिलेंडर और रेगुलेटर जो चोरी की घटना हुई है, ये पूरी तरह से एचएमसीएच के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी जवाबदेही और उनके कर्मचारी का जवाबदेही है। ऐसा अभी तक जितना हम लोग को घटनाक्रम सुनने में आया है, इसमें पूरी तरह से एक बहुत बड़ा साजिश है। इसमें अगर सही तरीके से जांच होगा तो बहुत लोगों की मिलीभगत उजागर होगी। इसलिए कि अभी जो विगत 2 दिन पहले न्यूज़ आया कि भाई एफआईआर हुआ, उसमें लगभग 200 सिलेंडर की चोरी हुई, फिर नाटकीय ढंग से ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे सिलेंडर वापस भी आ रहे हैं। तो क्या ये तमाशा है? और सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण जो विषय जांच का है कि हज़ारीबाग में विगत कुछ दिनों में हम लोग देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए यहाँ तड़प रहे थे, सदर हॉस्पिटल में, बाकी हॉस्पिटलों में। तो जब एचएमसीएच में इतना भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर था तो उसका उपयोग किया गया या ना किया गया, या उसकी भी कालाबाजारी की गई, इसका पूरे तरीके से जांच करने की आवश्यकता है। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है, हमको लगता है कि वो व्यक्ति उनके ऊपर और उनके जितने भी नीचे के जो पदाधिकारी हैं, एकदम गंभीरता से साथ उनका जांच होना चाहिए। इसलिए कि कल सुनने में आया, एक बहन वहाँ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, कोई हैं लीगल सेल के, उनका ये स्टेटमेंट देख रहे थे आपके हज़ारीबाग लाइव में ही। उसमें उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर देखा नहीं, उसमें साइन कर दिया। अरे भाई, अब पदाधिकारी हैं, कोई कागज़ में आप साइन करते हैं, वो भी एफआईआर करें, कोई तमाशा है क्या? तो घोर लापरवाही, और लापरवाही नहीं, ये पूरा तरह से एक साजिश है जिसमें वहाँ के पदाधिकारी भी संलिप्त हैं। इसका गंभीरता से जांच होना चाहिए, क्योंकि लोगों का जान खतरा है। बिल्कुल। तो देखिए, मुन्ना सिंह ने अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं भैया अभिमन्यु जी से, उनकी क्या राय है और वो कितना मतलब इस खबर से कितना प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये खबर नेशनल मीडिया तक भी जा चुका है। देखिए, जो ये सिलेंडर घोटाला है वो भी इतने विपरीत समय में, जब लोग सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, और उस समय इतना ये हम लोगों का हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल से 200 के लगभग सिलेंडर चोरी हो जाना, ऑक्सीजन मास्क का चोरी हो जाना, ये पूरा झारखंड ही नहीं, हज़ारीबाग नहीं, देश के लिए एक गंभीर बात है। और आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल में इतना तरह का गफलत है कि राम भरोसे चल रहा है ये सदर अस्पताल। और बताइए, एक से एक वहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं और उनके नज़रों के नीचे से 200 सिलेंडर, 1-2 का बात छोड़िए, 200 सिलेंडर गायब हो जा रहा है। कितने मरीजों का जान मार दिया ये सदर हॉस्पिटल और वहाँ के पदाधिकारी और जो भी कर्मचारी हैं मिल करके। इस ऑक्सीजन सिलेंडर का जो चोरी हुआ है, उस बीच में जितने भी जाने गई हैं, उसके जिम्मेवार उस सदर हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी और जो पदाधिकारी हैं वो हैं। उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और आप देखेंगे कि अचानक से बाकी जो है लोग, अब खबर आने लगा है कि सिलेंडर मिलने लगा है। बताइए, गायब भी हो गया, मिल भी गया, सदर हॉस्पिटल है या चिड़ियाखाना है? बिल्कुल। तो देखिए, भैया अभिमन्यु जी ने अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं सीनियर पत्रकार हज़ारीबाग के विस्मय जी से, जो लगातार इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ से भी बात की और सारी जानकारी वो जानते हैं, कुछ नया खुलासा कर सकते हैं। आइए जानते हैं विस्मय जी से क्या है पूरी सच्चाई। देखिए, इस पूरे मामले पे जिस तरह से अभी आप लोगों ने मुन्ना सिंह जी को सुना, भैया मनु प्रसाद को सुना, ये शहर के लोगों का जो दिल का मामला है, कि जो लोग बहुत इस शहर को अपना मानते हैं, अपने जैसा समझते हैं, उनके लिए है ये। हम आपको थोड़ा सा अलग ले चलते हैं। ये पूरा जो सदर अस्पताल पहले था, अब इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना दिया गया है। इसके पीछे का खेल क्या है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि एफआईआर करेगा तो वो एफआईआर नहीं पढ़ेगा? क्या आप ये समझ सकते हैं कि उसी अस्पताल परिसर में जब से पीपीई किट का इस्तेमाल हो रहा है पिछले 1.5 महीने से, उसको फेंक दिया जाए और उस पर वो जो बायो वेस्ट है उसको आप सही तरीके से, जबकि आप जान रहे हैं कि कोरोना किस तरह से संक्रामक रोग है, और उसके इस्तेमाल, पीपीई किट जो इस्तेमाल करते हैं, वार्ड बॉय करते हैं, जो डॉक्टर करते हैं, उसको आप फेंक दे रहे हैं खुले में। ये उसी परिसर में और पिछले 1.5 माह से है।
तो किस हिसाब से लोग चला रहे हैं एचएमसीएच को, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा मामला उसी का है। एक नई कंपनी आती है, उसने उस पूरे जितना भी जो बहाली है उसके मार्फत होता है, उसी वार्ड बॉय के भरोसे पूरा वहाँ का जो कोरोना में जितने लोग भर्ती हैं वो वहाँ पे हैं। 100 डॉक्टर हैं इस पूरे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है। क्या 100 डॉक्टर कभी ड्यूटी कर रहे हैं? उनका ड्यूटी का जो रोस्टर है वो कभी सार्वजनिक होता है? पहले आप अखबारों में देखते थे कि आज इन डॉक्टरों का ओपीडी है, ये निकलता था। वो क्यों बंद हो गया? पहले जहां मुश्किल थे 12, 15, 25 डॉक्टर थे, तब पूरा बढ़िया से अस्पताल चल रहा था। आज 100 डॉक्टर हैं और जहां जहां से उनकी चेकिंग हो सकती है उन सारे चीज़ों को एक एक करके हटा दिया गया। तो ये एक बहुत अंदर का मामला है, एक मिली भगत है, एक पूरा अगर कहें तो एक साजिश के तहत ये चल रहा है। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले आप याद कीजिए कि हम अपने मोहल्ले के चाचा से डरते थे जो हमारे कोई रिश्ते में नहीं होते थे, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति हमें टोकता था। हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो हमें टोकता था कि तुम 12 बजे धूप में क्या कर रहे हो जी, यहाँ पत्थर में पेड़ में पत्थर क्यों मार रहे हो जी, कहाँ घूम रहे हो जी, तुम सिनेमा गए थे। तो एक खौफ का माहौल था। धीरे धीरे उन बुजुर्गों ने बच्चों को टोकना छोड़ दिया और आज मोहल्ले गले की स्थिति हो गई है कि कोई एक घर का दूसरा पहचानता नहीं। वही हालत हमारे यहाँ आज अस्पताल या दूसरी चीज़ों का है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीज़ें हैं उन पे हम लोगों ने सवाल उठाना बंद कर दिया है। कल एक एफआईआर की कोशिश की गई, क्यों नहीं ली गई? अगर कोई व्यक्ति शहर का आपके लिए एफआईआर करने के लिए जाता है तो आपने उस आवेदन को क्यों नहीं एफआईआर में तब्दील किया? अभी तक वो पड़ा हुआ है। तो अब शहर के लोगों को उठ के एफआईआर करना होगा, बाहर निकलना होगा, तभी ये, क्योंकि 12 बजे रात के बाद कोई भी आपको नर्सिंग होम एंट्री नहीं देता है, एक डॉक्टर नहीं मिलते हैं। उस वक्त आप केवल सदर अस्पताल के भरोसे रहते हैं। तो 12 बजे रात के बाद की चिंता कीजिए, बाकी जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं आपको लेंगे नहीं, आपकी जान वहीं बचेगी। तो आप सब मिल के निकल के एचएमसीएच को बचाइए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होना। और क्या लगता है कैसे और आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए ताकि लोगों को सज़ा मिल पाए और वो लोग बेनकाब हों जो लोग सच में इसमें सम्मिलित हैं? इस पूरे मामले में किसी एक वार्ड बॉय को पकड़ के आप बहुत ये दिखा रहे हैं कि आपने कामयाबी हासिल कर ली, तो वो गलत बात है। अगर हम इसमें जाएं तो ये पूरा मामला है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस के जो एम्बुलेंस संचालक हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं हैं। उन पर भी जांच होनी चाहिए कि क्योंकि बाहर जब निकला है एक बार में वो निकल नहीं सकता है। एकमात्र जरिया है बड़े सिलेंडर, जंबो सिलेंडर को निकलने का, वो एक ही गाड़ी जाती है, वो एम्बुलेंस जाती है। तो एम्बुलेंस पर क्यों अभी तक छापेमारी नहीं हुई है? क्यों उनसे नहीं पूछा गया है जो वहाँ डायरेक्ट वहाँ जा रहे हैं कि क्या वहाँ से हुआ है? जो मरीज वहाँ भर्ती थे, जिनको ऑक्सीजन था या बाहर जो रेफ़र हो रहे थे, उनकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई है? तो ये होना नहीं है। और अभी अगर डॉक्टर पे जांच करेंगे तो आईएमए आ जाएगा कि भैया डॉक्टर को आप ऐसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो बड़े डॉक्टर, जब खुद उपायुक्त ने सिलेंडर के ले जाने, उसके जो वो लॉजिस्टिक है, उन सब के लिए एक अधिकारी को, 2 अधिकारी को अस्पताल के डिप्यूट कर दिया, तो उन पे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो देखिए, जाते आते मैं आखिरी बार इन लोगों का एक बाइट लूँगा। सर, एक आखिरी शब्द एक सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहें इस घोटाला की निंदन करना चाहते हैं या फिर इस घटना को आप देखते हैं किस तरह से, एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? घोर निंदनीय है और ये अब हज़ारीबाग चुप नहीं रहेगा। इसमें बड़ा आंदोलन होगा। अगर प्रशासन नहीं जागा तो इस मुद्दे पे बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी तो बहुत ही विपरीत समय है, काफ़ी मरीज हैं और आप जान रहे हैं कि जब सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के अभाव में लोग मर रहे थे, उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर का चोरी कर लिया गया। तो अभी हमारा ये कहना है कि जल्द से जल्द किसी आईएएस अधिकारी का प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल में हो, ताकि आगे भी लोग के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और सदर हॉस्पिटल को अपने आप को दुरुस्त होना होगा, नहीं तो हम लोग घोर आंदोलन चलाने वाले हैं। बिल्कुल। एक सेंटेंस में अगर आप बोले इस पूरे मामले को तो कैसे ख़त्म करेंगे? बस ये है कि ज़मीर को जगाइए, शहरवासी भी और जो काम कर रहे हैं। ज़मीर नहीं है, अब इससे बड़ा संकट नहीं हो सकता है। और इसमें भी अगर आप इस तरह का रवैया रखते हैं तो ये जो संकट आया, भगवान करे ऐसा ही संकट होना चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। जब ज़मीर ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, हमने बात सुनी हज़ारीबाग के 3 लोगों से जो अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं
और सब ने अपनी जो बात रखी उसमें अहम बात यही है कि ये मेडिकल जो है फील्ड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें अगर कालाबाजारी हो रही है, इसमें चोरी हो रही है तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।